नमस्कार मित्रों, मैं अग्निवेश शर्मा राजस्थान संस्कृत अकादमी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज कोविड-19 वायरस का काला साया पूरी दुनिया पर छाया हुआ है। विश्व के सभी देश और चिकित्सा पद्धतियां अपने अपने तरीके से इससे निपटने में लगी हुई हैं। हमारे देश ने आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति पूरी दुनिया को दी है। आयुर्वेद विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धतियों में से एक है। भारत प्राचीन काल में विश्व गुरु था। इसमें कहीं ना कहीं आयुर्वेद का महत्वपूर्ण योगदान था। आयुर्वेद प्रकृति से जुड़ी हुई चिकित्सा पद्धति है। यह हमारे आहार विहार, खान पान, दिनचर्या से ही हमारे स्वास्थ्य के कारक प्रस्तुत करती है। कोविड-19 रोग प्रकृति के उल्लंघन से ही उत्पन्न हुआ है। चूंकि आयुर्वेद प्रकृति का अनुसरण करता है, अतः इस रोग के शमन में आयुर्वेद निश्चित ही लाभकारी होगा। आज इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं देश के प्रसिद्ध आयुर्वेद चिकित्सक प्रोफेसर वैद्य बनवारी लाल गौड़ जी। आप 2006 में एनआईए के निदेशक पद से रिटायर होने के बाद राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के वाइस चांसलर भी रहे हैं। आप पिछले लगभग 55 वर्षों से आयुर्वेद के क्षेत्र में अपनी बहुमूल्य सेवाएं देश और अनेक विदेशी नागरिकों को दे रहे हैं। आप आयुर्वेद जगत में एक प्रामाणिक नाम माने जाते हैं। प्रोफेसर साहब नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार। मैं राजस्थान संस्कृत अकादमी की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं। सर, हमारे दर्शकों को बताएं कि आजकल चारों ओर इम्यूनिटी बढ़ाने को लेकर चर्चाएं सुनने में आ रही हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने में आयुर्वेद हमारे लिए कितना उपयोगी साबित हो सकता है? जी सर। सभी श्रोताओं को नमस्कार। आशीर्वाद, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आनंद करें। आजकल आपने जिस शब्द का प्रयोग किया है, आजकल इम्यूनिटी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, शायद ऐसा कह रहे हैं, लेकिन इसको ये माने चर्चा ज्यादा है। आवश्यकता तो प्रारंभिक काल से ही रही है और आयुर्वेद बहुत पुरानी चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद का जो पहला सिद्धांत है वही यही है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करें। यदि उन नियमों का वो पालन नहीं करे या अन्य विशेष प्रकार की कोई बाधाएं आ जाए, उनसे रोग उत्पन्न हो जाए, तो रोग का निवारण करें। इसका मतलब सबसे पहली बात यही है कि व्यक्ति के जो व्याधि क्षमत्व, जिसको आप इम्यूनिटी बोल रहे हैं, चरक संहिता में उसको व्याधि सहत्व का नाम दिया है। और व्याधि सहत्व और व्याधि क्षमत्व दोनों शब्दों का प्रयोग होता है और पूरा एक अध्याय चरक संहिता में इस बात का है जिसकी आज आप चर्चा कर रहे हैं। किसी रोग की निरोधक क्षमता यदि है या प्रतिरोधक क्षमता जो आप उत्पन्न कर रहे हैं, या संपूर्ण रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करनी है, तो इस प्रकार का विचार आचार्य ने बहुत विस्तार से किया है। आयुर्वेदी चिकित्सा के लिए सबसे पहली बात यह है कि आयुर्वेदी चिकित्सा एक सिद्धांत पर आधारित चिकित्सा है। ऐसे सामान्य चिकित्सा स्वरूप नहीं है इसका, ये विज्ञान सम्मत है। आजकल बहुत सी बातें ऐसे सुनने के लिए मिलती हैं कि ये एविडेंस बेस्ड नहीं है। क्या है एविडेंस बेस्ड? मैं उस चर्चा में नहीं जाना चाहता, लेकिन हजारों वर्षों से जिस पद्धति का, जिस च्यवनप्राश का, जिस ब्राह्म रसायन का, जिन औषधियों का प्रयोग हो रहा है, वो ऐसे ही नहीं प्रयुक्त की गई हैं। आचार्य ने उसके लिए एक सिद्धांत बताया है, परीक्षकैर बहुविधम परीक्ष्य, परीक्षकों के द्वारा अनेक प्रकार से परीक्षण करने के बाद सिद्धांतानुमत रूप में औषधियों का प्रयोग किया है। अतः एक स्पष्ट बात तो ये जान लें कि ये सिद्धांत सम्मत चिकित्सा पद्धति है और इसमें आचार्य ये कहते हैं कि अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं हैं जिनमें दो बातें मुख्य हैं। एक ये कहते हैं स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य संरक्षण हो चाहे रोग का प्राप्ति किसी व्यक्ति को हो, दोनों में दो बातें महत्वपूर्ण है। एक हिताहारोपयोग, अर्थात हितकर आहार का प्रयोग करना, उपयोग करना, और दूसरा है अहितकर आहार का उपयोग करना। बस दो बातें हैं। यदि व्यक्ति हितकर आहार का प्रयोग करेगा तो उसमें निश्चित रूप से व्याधि सहत्व का स्वरूप प्राप्त होगा, पहली बात है।
तो इम्यूनिटी तत्काल एक दिन में उत्पन्न करने वाली चीज नहीं है। ये आपके आहार के माध्यम से 3 बातें हैं, औषध, अन्न और विहार। आपको आवश्यकता यदि है प्रतिदिन में भी, आहार के साथ भी, तो हम तो उन द्रव्यों को भी जो प्रतिदिन काम में लेते हैं, वो आगे उस बात को मैं बताऊंगा, तो वो भी औषध भी प्रतिदिन प्रयुक्त होने वाली भी है, स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी। आहार भी प्रतिदिन प्रयुक्त होने वाला है, और विहार, रहना, खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, बाहर जाना, अंदर आना किस प्रकार से करना चाहिए, ये भी नियत है। तो इसके लिए वो एक बात कहते हैं आचार्य कि सभी हितकर आहार का प्रयोग करने वाले व्यक्ति सर्वदा स्वस्थ रहें, ये आवश्यक नहीं है। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात, सही बात। इसका मतलब है हितकर आहार करते हुए भी व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ रह जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है? कि और अनेक ऐसे बहुत से कारण हैं जो इन सब चीजों को बाध कर, इन सब चीजों को लांग करके और आपको सीधा रोग ही दे देते हैं। और उसके लिए आचार्य ने प्रयोग किया है जनपदों ध्वंस का। वायु, जल, देश और काल, ये 4 चीजें ऐसी है कि हितकर प्रयोग करने वाला व्यक्ति भी इन चारों में से किसी एक चीज से विकृत होने पर प्रभावित होता है, तो उसको रोग होगा ही। ये पहली बात। दूसरी एक बात और साथ के साथ और कहते हैं, अपथ्य सेवन करने वाला व्यक्ति तत्काल बीमार हो जाए, ये भी आवश्यक नहीं है। इसका मतलब उसको भी समय लग, क्यों? कुछ दूसरे तत्व, भाव जिनको हम बोलते हैं, जिनको कहते हैं आजकल की भाषा में, बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके आधार पर व्यक्ति या तो रोगी होता है या नहीं होता है। 4 व्यक्ति एक समान प्रकार का आहार का प्रयोग करने पर भी उनमें 4 प्रकार का परिणाम हो सकता है। एक तत्काल बीमार हो जाए, एक का कोई फर्क नहीं पड़े, और एक जो है कुछ विलंब से है जो बीमार हो, या थोड़े से लक्षणों से बीमार हो। तो अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। उसके लिए वो ये कहते हैं कि देश, काल, संयोग, वीर्य, प्रकृति, ये अनेक चीजें इसमें ध्यान देने योग्य हैं। एक बात और कि हम किसी चीज को, आयुर्वेद तो ऐसे ही है, ले लीजिए काम में, ऐसा कुछ नहीं है। आयुर्वेद को भी सिद्धांत सम्मत प्रक्रिया से एक श्रेष्ठ चिकित्सक के द्वारा परामर्श के माध्यम से प्रयोग में लेना चाहिए। तो उसकी इम्यूनिटी आपको बढ़ाने वाली जो बात चल रही थी ना, वो प्रतिदिन के आहार विहार का, जो हमारे यहाँ 3 प्रकार का निर्देश है, और अनेक प्रकार का है, पर यहाँ उल्लेखनीय बात यह, एक तो दिनचर्या, एक ऋतुचर्या। ये आजकल एक नया शब्द प्रचलित हुआ है, प्रयोग में सब लेने लग गए हैं, आयुर्वेद के सिद्धांतों को प्रयोग में लेने लग गए हैं, अपने हिसाब से व्याख्या करके लेते हैं। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइफस्टाइल, आपने सुना होगा डायबिटीज की लाइफस्टाइल। क्या है भाई डायबिटीज की लाइफस्टाइल? वही है आयुर्वेद की रोग परिचर्या, या रोग के अनुसार होने वाली चर्या, दिन के अनुसार होने वाली चर्या, ऋतु के अनुसार होने वाली चर्या। अब मैं एक बात कहना चाहूंगा, मेरे इस संदेश मान लीजिए इसको, कि हम एक बार वापस हमारी जो प्राचीन संस्कृति है भारतवर्ष की, जिसमें देश, काल, ऋतु, इन सब बातों को ध्यान में रख करके जिसका प्रयोग किया है, उधर लौट जाएं। आधुनिक जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, उपकरण है, साधन है, सबका प्रयोग करिए, कोई मनाही नहीं है, लेकिन हम उस प्राचीन जो खान पान की, रहन सहन की जो पद्धति है, उसकी ओर ध्यान दें, तो इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? आप हर स्थान पर, हर देश के अनुसार खान पान की व्यवस्था, आपकी प्रकृति ही आपको आपके अनुकूल देती है। कोई भी चीज हम यदि आध्यात्म की दृष्टि से सोचें, तो हम जब भगवान की पूजा करते हैं, तो पंडित जी हमको के फल लिखते हैं, वो लिखते हैं ऋतु फल, किसी फल का नाम नहीं लिखते। इसका मतलब ऋतु के अनुसार जो फल उत्पन्न हुआ है, उसका फल का भगवान के भोग लगाना है।
और भगवान के भोग लगा के प्रसाद कौन ग्रहण करेगा? या तो पंडित जी या आप। जी इसका मतलब ऋतु के एक संदेश है ये कि ऋतु के अनुसार उत्पन्न होने वाले फल लीजिए। ऋतु स्वयं हमारे साथ है, हर ऋतु के अनुरूप औषध अन्न का प्रयोग वो आपको प्रदान करती है। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। बाजरा जिस ऋतु में उत्पन्न होकर के हमारे हाथ में आता है, इसका मतलब आपको कब आता है? कार्तिक के महीने में आता है, जी सर्दी के दिनों के प्रारंभ में। इसका मतलब उसको हम खाएंगे कब? 6 महीने बाद तो खाने नहीं। तो प्रकृति कहती है आपके लिए मैंने बाजरा अभी दिया है, सर्दियों में खाइए। क्यों? उष्ण वीर्य है, आपको शक्ति भी प्रदान करेगा और आपकी शीतकालीन जो व्यवस्थाएं हैं उनसे भी करेगा। तो हमारी जो जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उनकी ओर हम ध्यान दें तो उसमें आहार और निद्रा, ये 2 चीजें महत्वपूर्ण है। तीसरा ब्रह्मचर्य भी महत्वपूर्ण है। तो आहार हम उसके अनुसार, किसके अनुसार करें? जो हमारे नियम हमने हमारी देश और प्रकृति के अनुसार बना रखे हैं। प्रत्येक घर का आहार विहार का एक विशेष मेन्यू होता है, विशेष तालिका होती है कि कब बनाना है। और ऋतु के अनुसार हमारे आयुर्वेद के जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं, इतने श्रेष्ठ और समझदार थे। ऋषि तो सर्वदा ही पूज्य और श्रेष्ठ होते हैं। उन्होंने क्या किया कि आपके आहार विहार को धर्म के साथ जोड़ दिया। जी सर। अब धर्म के साथ जो, तो इस मेरा कहने का मतलब ये है कि भले ही से आप इसको धर्म का अंधानुकरण मत मानिए, लेकिन धर्म के अनुसार जो व्यवस्थाएं हैं आहार विहार की, उनका तो प्रयोग करिए। शीतलाष्टमी जो है वो नवंबर दिसंबर में नहीं आती, जनवरी में नहीं आती। शीतलाष्टमी जिस समय आती है वो इस बात का संकेत है कि अब से आपको शीतवीर्य द्रव्यों का, ये जो रात को बना करके ठंडा खाना है, उसके लिए निर्देश नहीं है। शीतवीर्य, वो तो विकृतियां आ जाती हैं कई बार। छाछ राबड़ी का प्रयोग आप चालू कर दीजिए, आप कांजिक का प्रयोग चालू कर दीजिए, तर्पण करने वाले द्रव्य हैं उनका प्रयोग कर दीजिए। तो कहने का तात्पर्य है हम ऋतु के अनुसार, हमारे अध्यात्म के अनुसार, आपकी जितनी भी जो त्योहार है सबकी व्यवस्था है। आपको एक विशेष प्रकार का मेनू दिया है, विशेष प्रकार की तालिका दी है कि इस ऋतु में होने पर ये त्योहार आ रहा है, इस त्योहार पर ये चीज बना के खाओ। तो किस चीज के लिए है? आपके शरीर में ऋतु के अनुसार विशेष प्रकार के तत्वों की आवश्यकता है, उनके लिए है। आंवला नवमी कब आती है? कार्तिक के महीने। इसका मतलब आंवले तोड़ो और आंवले के पेड़ के जो जड़ों के अंदर आंवले इकट्ठे कर दो, उसके लिए नहीं है। इसके लिए कि आंवले को पूजिए और आंवले को आप इस तरह से व्यवस्थित कर लीजिए कि अब आपको सर्दी में आंवला खाना है। कब तक है? फरवरी के महीने तक, मार्च तक, जब तक वो आवे। तो ये आपको उस पीपल पूर्णिमा कब आती है? इन गर्मी के दिनों में, कि आप पीपल का संरक्षण करिए, ऑक्सीजन देगा, आपको तर्पण देगा, गर्मी से रक्षा करेगा। वट सावित्री कब आती है? दिसंबर जनवरी में नहीं आती। अब वट और पीपल को लगाने का मतलब ही यही है कि आपको पूजा करनी है तो लगाइए। अब तो आपको देखिए, जिस दिन वट सावित्री होगी बाजार में ट्रक भर करके आता है और लोगों को दे देता है, पूजा कर लेता है। इसके लिए नहीं है। आप वट का संरक्षण करिए। खेजड़ी की समी वृक्ष की पूजा क्या आपका विधान है। अलग अलग जितने भी औषधियां हैं, उन औषधियों की व्यवस्था इसलिए है, इनका प्रयोग ऋतु के अनुसार करना। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे आहार विहार की जो व्यवस्था हमारे, अब क्या, मैं एक बीच में बात और कहना चाहूंगा। सर्दी के दिनों में दादी मान और जितने भी हैं लड्डू बनाते थे, गोंद के बनाते थे, हल्दी के बनाते थे, सौंठ के बनाते थे, अनेक अजवाइन के बनाते थे, ग्वारपाठे के बनाते थे, खरेटी के बनाते थे। ये प्रचलन में था। तो ये कोई आयुर्वेदीय सिद्धांत का मानकीकरण गृहस्थ के हिसाब से किया हुआ था। अब तो बच्चे को उठते ही बर्गर चाहिए, और बर्गर के और पिज्जा के लिए आचार्य ने कह रखा है संकीर्ण भोजन हानिकारक है। संकीर्ण भोजन का मतलब जिसमें अंट शंट चीजें मिला करके तैयार किया जाए,
विरुद्ध वीर्य पदार्थ जिसमें मिले हुए हैं, वो हमारे लिए नहीं है। आप जिस ये जो इडली डोसा वगैरह जो आप खा रहे हो, ये आप कभी कभार कोई बात एक स्वाद के लिए क्यों करें, स्वाद के लिए चूरमा बाटी खाओ ना मरुधरा में। आपको जो इमली की चटनी है वो आपके लिए अनुकूल नहीं है, समुद्री प्रदेश जो तटीय प्रदेश है वहां के लिए अनुकूल है, आपके लिए नहीं है। पर हम उनका प्रयोग अधिक करने लगे। बच सब चीज, बच्चे भी, बड़े भी, बूढ़े भी, हमारी जो आहार विहार की प्रक्रिया है। तो मैं दो बातें कहना चाह रहा था कि आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे उत्पन्न होगी, ऋतु के अनुसार प्रयोग करेंगे। अब ऋतु गर्मी की ऋतु है, मेरी उम्र तो 75 वर्ष से ऊपर है, लेकिन 50 वर्ष की उम्र वाले लोग भी जानते हैं, भी अब 20-25 वर्ष वाले नहीं जानते। उनके लिए तो ये अनेक प्रकार के जो पेय द्रव्य, नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो प्रचलित हो गए, खोलो और पियो। लेकिन आज के 50 वर्ष पहले भी या 40 वर्ष पहले भी गर्मी के दिनों में जिस प्रकार की ठंडाई का प्रयोग होता था, जिसमें सौंफ होती थी, ये इसके ककड़ी के बीज, खरबूजे के बीज और पोस्त के दाने, और ये इसका आपका गुलाब के फूल, ऐसी चीजें होती थी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी और बादाम, ये डाल करके बना करके जिसको आप पीते थे, तो ये ऋतु के अनुसार किया जाने वाला रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने की शक्ति थी। वो केवल इसलिए नहीं, तर्पण करते थे वो। तो इस प्रकार की तृप्ति करने वाली चीज अब लीजिए। और दीपावली आई है, तो दीपावली पर आपको लक्ष्मी माता के जो भोग लगाते हैं, वो राबड़ी और छाछ का नहीं लगाते, वो आप पकवानों का लगाते हैं। इसका मतलब सर्दी आ रही है, आपको पकवान खाइए, रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाएगी। सीधी सी बात ये है, इम्यूनिटी उत्पन्न करने के लिए आप आहार व्यवस्थित करिए। मेरी पहली बात ये, अंदर से उत्पन्न होगी आपकी इम्यूनिटी, बाहर से प्रोटीन, विटामिन और ये जो लेंगे ना, इनको उत्कृष्ट, हाँ, ये जरूरत ही नहीं है इसको। जी सर। अब तो दूध ही बच्चे नहीं पीते जब तक उनको कोई चीज मिला करके ऐसी चीज नहीं दी हो। हल्दी का दूध पीने में जोर आता है, अश्वगंधा मिला हुआ, शतावरी मिला हुआ दूध पीने में जोर आता है, अर्जुन की छाल मिला हुआ पीने में जोर आता है। ये हमारी प्रकृति में, हमारे आहार में, रहन सहन में जुड़े हुए थे। सर, मैं आगे आपसे जानना चाहूंगा कि भारतीय जो मसाले हैं, हमारी जो किचन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं, तो भारतीय मसालों का इम्यूनिटी बढ़ाने में कितना योगदान हो सकता है? हमारी रसोई हमें कैसे स्वस्थ रख सकती है? जी सर। देखिए, मैं फिर वही बात कहूंगा कि हमारी परंपराओं का जो पालन करेंगे ना, जी जी तो सर। हमारी रसोई भी आपको साथ देगी। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जी मूली की सब्जी बनानी है तो गृहिणियों को पता है कि उसमें सामान्य रूप से जो सब्जियों में जीरे का छोंक लगाते हैं ना, जीरे का नहीं लगाते, उसमें अजवाइन का लगाते हैं। जी सर। कढ़ी बनाते हैं तो उसमें दाना मेथी और राई का लगाते हैं। आपके कद्दू की सब्जी बनाते हैं तो दाना मेथी का उसमें डालते हैं। यदि आपने बैंगन बनाए हैं तो उसमें हींग डालना बहुत जरूरी है। तो हमारी रसोई तो बहुत व्यवस्थित है परंपराओं से, और उसमें जिस द्रव्य में जितने, जिस व्यंजन में जितना मसाला डाला जा सकता है उतना डाला जाना चाहिए। और हर चीज के लिए व्यवस्था है। दाल के लिए गरम मसाले का प्रयोग होता था पहले, आज तो अनेक प्रकार के मसाले प्रचलित हो गए। छोले के लिए अलग मसाला, चने के लिए अलग मसाला, दाल के, मखनी दाल के लिए अलग मसाला, सब्जी के लिए। कोई बात नहीं, वो अपनी जगह है, लेकिन पहले स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके किए जाते थे। गरम मसाले का प्रयोग सामान्यतया सर्दियों में किया जाता था। अनेक प्रकार के आचार है, चटनी है, और ये जो पना वगैरह बनाते हैं, ये सब ऋतु के अनुसार किए जाने वाले। तो हमारी रसोई में हमको निरंतर, पूरे विश्व में, भारतवर्ष एक ऐसा देश है कि जिसमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली एंटीसेप्टिक के रूप में जो है, आपकी एंटीबायोटिक के रूप में हल्दी दे रोजाना खाते हैं आप, इसमें जीरा रोज खाते हैं, मिर्च जो है उसका प्रयोग भी व्यवस्थित रूप से किया जाए तो ठीक है। तो हर चीज के लिए मसाले जितने भी हैं हमारे, वो सारे स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके किए जाते हैं। उनका प्रयोग भी विधि पूर्वक करने की जो हमारी परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार किया जाना चाहिए। एक बात और कहना चाहूंगा इसके लिए भी, कि हम इस प्रकार के व्यंजन बनाने में भी थोड़ा सा 50 वर्ष पीछे क्यों नहीं चले जाते हैं।
आज आप यदि सब्जी बनाते हैं तो सब्जी में सब्जी आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन 2 अंगुल ऊपर तक आपको तेल तैरता हुआ दिखाई देगा। इतने तेल की जरूरत ही नहीं है आपको। आपको जरूरत इसलिए नहीं है, इतने स्नेह की जरूरत है, जितना सा छोंक लगाते उतने से जरूरत है, पर इतनी जरूरत नहीं है। विकृतियों की ओर मत जाइए। विकृतियों का ये एक प्रकार से इस प्रकार से व्याप्त हो गई हैं कि उनको लेने पर हानि। तो हमारी जो परंपरागत रूप से बनानी, पहले 7 दिन में इतनी सब्जियां नहीं मिला करती थी, तो 7 दिन में एक बार दाना मेथी की सब्जी निश्चित रूप से बनती थी, दाल जो है प्राय बनती थी। ये सब व्यवस्थित है सारा का सारा, और ऋतु के अनुसार प्राप्त होने वाली सब्जियां बनती थी। या आज का विज्ञान भी इस बात को मानता है कि ये तो मैं इसको प्रमाणित नहीं करना चाहता, क्योंकि आयुर्वेदीय चिकित्सा और आयुर्वेद के सिद्धांत अपने आप में प्रमाणित हैं, विज्ञान सम्मत हैं। जी सर, वहां तक बिल्कुल। कह रखा है कि किसी चीज की जड़ लेनी है कौन सी ऋतु में लेनी है, पत्ते लेने हैं कब लेने हैं, छाल लेनी है कब लेनी है, और फल जिस समय वो देता है उस समय लेनी है। जी सर। अब आप इस समय मई के महीने में, जून के महीने में मूली ले लीजिए, लेकिन उस मूली का प्रयोगशाला में परीक्षण करवा लीजिए। उसमें मूली के प्राकृतिक रूप से होने वाले जितने तत्व हैं वो मई जून में मिलने वाली मूली में नहीं मिलेंगे, लेकिन दिसंबर जनवरी में मिलने वाली मूली में मिलेंगे। इसलिए ऋतु के अनुसार प्राप्त होने वाले साग का प्रयोग करें, ऋतु के अनुसार प्राप्त होने वाले अन्न का करें, उन्हीं मसालों का करें, जी सर। मसालों का प्रयोग भी उसी के जी। अनुसार। और बीच बीच में हमको त्योहार भी इस तरह की, अब आपकी जन्माष्टमी आएगी, भगवान के किस चीज का भोग लगेगा, धनिये की पंजीरी का। जी इसका सर। मतलब धनिया आप उस समय प्रयोग करिए। धनिया आम पाचक है, शरीर में किसी प्रकार की आम उत्पन्न हो गया तो उसको पाचन करने वाला, भगवान के भोग लगाएंगे और उसको प्रसाद के रूप में हम ग्रहण करेंगे। तो और परिणाम क्या होगा कि हम स्वस्थ हो, रक्षार्थ आयुष, आयु की रक्षा के लिए स्वस्थ व्यक्ति बना रहे, इसलिए। तो इस दृष्टि से इनका प्रयोग करना, मसाले परम उपयोगी हैं, अनावश्यक रूप से मसालों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जितना आवश्यक है उसके अनुसार पर्याप्त। जी सर। सर, जैसे अभी हमें विभिन्न माध्यमों से कई तरह के आयुर्वेदिक काढ़ों के बारे में सुनने को मिल रहा है। काढ़े का इम्यूनिटी बढ़ाने में कितना योगदान हो सकता है, और आप ऐसा कोई असरदार काढ़ा हमें सुझाएं जो आसानी से हम घर पे बना सकें और उनके सामान हमारे घर पे ही उपलब्ध हो सके, क्योंकि इस मामले में सर बहुत तरह की भ्रांतियां हमारे मन में उत्पन्न हो गई हैं। अलग अलग माध्यमों से हमें अलग अलग तरह के काढ़े सुनने को मिल रहे हैं। कोई कह रहा है गिलोय का काढ़ा बनाना है, तुलसी का बनाना है, कोई गिलोय में कुछ और मिलाना चाह रहे हैं, कुछ में कुछ मिला रहे हैं, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहे हैं हम लोग। तो सर हमें कोई एक प्रमाणिक काढ़ा बताएं जो वास्तव में कुछ असरदारक हो और इस कोरोना काल में कोरोना से लड़ने में भी हमारी सहायता कर सके। जी सर। देखिए, काढ़े का मतलब जी। ये नहीं है कि मैंने बता दिया और 1 लाख आदमी या 10,000 आदमी या 100 आदमी 50 आदमी उसी काढ़े को ले ले। मैं तो उसी बात को फिर कहूंगा, आयुर्वेद काउंटर के ऊपर होने वाली शैल नहीं है। ये सर। चिकित्सक के द्वारा परामर्श पूर्वक लिए जाने वाली व्यवस्थाओं के लिए एक विधि सम्मत प्रक्रिया है। काढ़ा किसी को लेना है तो आप देख, चिकित्सक आपको सब उपलब्ध है हर जगह। जी। आयुर्वेद के जानकार चिकित्सक, वैसे तो सभी चिकित्सक जो है अपने अपने हिसाब से परामर्श देते हैं, पर आयुर्वेद के चिकित्सक तो इतने सामाजिक और इतने भोले होते हैं, और भी होते हैं, दूसरों के लिए नहीं कहता मैं, कि आप उनको पूछोगे वो तत्काल बता देंगे, फोन करके पूछो, वैसे पूछो, फीस भी नहीं लेते हैं। तो जी। आप एक सार्वजनिक रूप से काढ़ा लेने के बजाय व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति को काढ़ा लेना चाहिए, पहली बात। लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी भी होती हैं जो काल के अनुसार प्रयुक्त है। मैं एक बात बताता हूं आपको कि जब कोरोना प्रारंभ हुआ था जनवरी फरवरी में शुरू में, जी। तब काढ़े में प्रयुक्त होने वाली सौंठ, मिर्च, पीपल इत्यादि उष्णवीर्य द्रव्य, पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक इत्यादि जितने भी उष्णवीर्य द्रव्य हैं वो उस रोग में प्रभावी थे, और प्रभावी होने के साथ साथ काल के प्रभाव से आपको कोई किसी प्रकार की हानि नहीं करते थे। जी। अब आप उसी काढ़े को उसी रूप में मई और जून में भी लेंगे
तो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन तो लिया जा सकता है। निरंतर उसका प्रयोग बिना चिकित्सक के परामर्श के नहीं लेना चाहिए। जी, बहुत सी चीजें आपको हानिकारक नहीं है, लेकिन काल के प्रभाव से, जैसा कि मैं सबसे पहले कह चुका इस बात को, कि काल के प्रभाव से, व्यक्ति के प्रभाव से, किसी व्यक्ति की पित्त की प्रकृति है, उसके जो है ये अर्श रोग है, पाइल्स है, या रक्तपित्त है, जिसके वात रक्त की कोई बीमारी है, या नाकों से या वैसे जो है नक्सीर वगैरह आने की है, और उसको भी आप पिपली मूल चव्य चित्र इत्यादि का काढ़ा देंगे तो ये ठीक नहीं है। उसके लिए काढ़े की व्यवस्था, काढ़े का मतलब एक काढ़ा नहीं है, हजारों प्रकार के काढ़े हैं। जी, जी, और आचार्य चरक कहते हैं, उन्होंने व्यवस्था की है, उन्होंने सिद्धांत बता के फिर औषधियां बताई हैं, और फिर ये और कह दिया कि आप व्यक्ति के अनुसार इनमें परिवर्तन कर सकते हो, किसी चीज को आप उसमें से निकाल सकते हो और कोई चीज उसमें वापस जोड़ सकते हो। इसका मतलब अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार के हैं। फिर भी गोजिह्वादिक्वात के नाम से बना बनाया काढ़ा उपलब्ध होता है, वो हानि नहीं करता किसी भी ऋतु में, और 5-7 दिन 10 दिन लेना चाहिए। ज्यादा लेना हो तो उसको बिना चिकित्सक के परामर्श के नहीं लेना चाहिए। जी, 10 मूल का क्वाथ है, वो पोस्ट कोविड वालों को ज्यादा लेना चाहिए, कोविड के बाद में जो है। लेकिन वो भी मैं फिर यही कहना चाहूंगा, 5 दिन 7 दिन आप ले लें, अधिक लेना है तो चिकित्सक का परामर्श करिए। और इसमें काढ़े के लिए बहुत सी चीजें हैं, आप गिलोय का लें, चिरायता, कुटकी, ये इनको आप लीजिए, लेकिन लंबे समय तक काढ़े बिना चिकित्सक के परामर्श के नहीं लेने चाहिए। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ एक सड़ंग पानीय की व्यवस्था है, जिसमें 6 चीजें हैं, मैं आपको नाम भी बता देता हूँ। जी, नागरमोथा, जी सर, पित्त हमारे पापड़ा, बिल्कुल सर। सर थोड़ा खस। हमारे सब दर्शक लिख लेंगे इस चीज हाँ को, थोड़ा सा एक बार धीरे धीरे बता दीजिए सर। हाँ हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल हाँ, सर। धीरे धीरे जी धीरे सर। धीरे। हाँ, नागरमोथा, जी सर। पित्त पापड़ा, जी, खस, खस, खस ठीक है सर। लाल चंदन, ठीक है सर। हाँ, और एक सुगंध बाला, ये जी, पंसारी के मिल जाती है आराम से, जी सर। और सौंठ। जी, इन इन 6 चीजों को, 6 चीजें हैं ये, जी, एक काढ़े के ये 6 अंग हैं, ये 6 चीजें मिला लीजिए, और जी सर। मिला करके, और इनका एक एक को 2-2 ग्राम लीजिए एक टाइम में, और उसको 1 लीटर पानी में डाल के उबालें। आधा लीटर पानी रह जाए तो छान करके दिन में 2 बार 4 बार वो गर्म करके ठंडा किया हुआ पानी जो है उसको जी, पिलाइए। इससे कि स्वस्थ व्यक्ति भी इसको लेगा, हानि नहीं करेगा। गर्मी में ले, सर्दी में ले, बरसात में ले, हर ऋतु में ले, इसके लिए भी वही नियम है, लंबे समय तक बिना चिकित्सक के परामर्श के नहीं है। जी सर। लेकिन जिन लोगों को जुकाम है, बुखार है, खांसी है, और सामान्य, मैं केवल कोरोना की बात नहीं करता, किसी भी तरह की बीमारी है, कोई भी बीमारी है, तो ये आप, ये पानी है, ये काढ़ा नहीं है। काढ़े के अंदर काढ़े की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है, पानी कम होता है, और जी, वो केवल आधा कप ही होता है। ये तो आपको आधा लीटर दे रहे हैं 10-12 ग्राम में, इसको आप पानी की तरह पीजिए, तो आपके दोषों का पाचन करती है शरीर में, और जो दाह होता है शरीर में, किसी तरह की जलन हो, बुखार हो, तो उनको नियंत्रित करती है। बुखार उतारने वाली नहीं है, पाचन करके। हम बुखार उतारने की दवा ऐसे ही नहीं देते तत्काल, सैद्धांतिक आचार्य तो कहते हैं कि नवज्वर यदि है तो वहां औषध मत दीजिए बुखार उतारने के लिए, ये आज का सिद्धांत नहीं। आपने अभी अखबारों में इनमें डॉक्टरों का और अन्य लोगों का आपने विचार विमर्श सुना होगा। कोई तो कहता है कि बुखार उतारने की दवा दें, कोई कहता है कि जी, तत्काल नहीं देनी चाहिए। लेकिन हजारों वर्ष पहले, लगभग 3000 वर्ष पहले से तो चरक और सुश्रुति उपलब्ध है। वो कहते हैं कि नवज्वर में औषध बुखार उतारने के लिए नहीं देना। शरीर आपकी अपने आप प्रक्रिया इस प्रकार की कर रहा है कि वो बुखार उतार देगा। तो इसको आप एक सिद्धांत की दृष्टि से आचार्यों ने इसको लिया है कि प्रकृति अपने आप आपके शरीर की व्यवस्था करती है रोग को निवृत्त करने की। जी सर। दूसरा, वैसे जैसे मैंने नाम बताया गोजिह्वादिक्वात है, कुछ चीजें आप और लिखी जा सकती हैं, जिसमें वनप्सा है, और गाजवा है, अड़ूसा, मुलैठी, कूट, पुष्करमूल,
अब ये कूट और पुष्कुरमूल थोड़े दिन लिए जा सकते हैं, दूसरी चीजें आप ले सकते हो, अंजीर है, मुनक्का है, ये चीजें इनमें डाल करके उबाल करके यदि ले तो सामान्य रूप से भी लाभ होता है, लेना चाहिए। बहुत लंबे समय तक भी कुछ चीजें आप यदि लें चाय की तरह तो इनको कम मात्रा में करके ली जा सकती है, इनको कोई हानि नहीं करती। लेकिन आप औषध रूप में कोई चीज ले रहे हैं तो चिकित्सक की ये परामर्श परमावश्यक है। काढ़ा ले लें, लाइन लगा करके 1000 आदमियों को भी आप साथ साथ दे दें, हानि करेगा नहीं करेगा, हानि नहीं करेगा, लाभ करे या नहीं करे, हानि नहीं करेगा। लेकिन हमको यदि लाभ लेना है तो चिकित्सक के परामर्श से प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक स्थान, प्रत्येक रोग, इनके लिए अलग अलग प्रकार के काढ़े हैं। किसी का बुखार है, बुखार के साथ दस्त भी लग रहे हैं, अतिसार भी हो रहा है, तो उसके लिए अलग काढ़ा है। किसी के बुखार के साथ सिर दर्द अलग है तो उसके लिए अलग काढ़ा है। किसी को सूखी खांसी है तो अलग काढ़ा है। अलग काढ़े का मतलब उसमें कुछ द्रव्य दबे ऐसे इस तरह के मिला दिए जाते जी हैं, सर। उनका प्रयोग करना चाहिए। जी सर। सर, जिन लोगों को कोरोना संक्रमण हो गया है उनके लिए आयुर्वेद किस प्रकार मदद कर सकता है इस कोरोना काल में? जो वो अपने एलोपैथिक उपचार के साथ साथ कुछ आयुर्वेद की सहायता भी ले सकें, ऐसा कोई तरीका आप बताइए उनको। आयुर्वेद में ऐसी बहुत सी दवाइयाँ हैं। मैं सबसे पहले पहली बात तो ये बताना चाहूँगा कि आप आयुर्वेद की कुछ दवाइयाँ तो ऐसी हैं कि किसी भी पद्धति की चिकित्सा करवाते समय उसका प्रयोग कर सकते हैं। जी सर। वो आपके आहार की तरह है, आपके रोजाना की व्यवस्था की तरह है। आपने जैसे कहा गिलोय की बात, तो जी गिलोय का काढ़ा लीजिए ना, कौन नुकसान करता है। भूमि आंवला खूब पैदा होता है राजस्थान में, भूमि आंवले के लीजिए, आपका लीवर में कोई किसी तरह की गड़बड़ नहीं होगी। पुनर्नवा यहाँ खूब होती है। आप अनेक प्रकार की औषधियाँ, कौन सी पद्धति से किस प्रकार का है मुझे, मैं वो नहीं कहना चाहता, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं भस्मों से, आयुर्वेद की भस्मों से, दवाइयों से किडनी गड़बड़ हो जाती है। निश्चित रूप से हो जाती है। यदि आयुर्वेद जी का व्यक्ति उसको काम में नहीं ले बनाएगा नहीं तो, और काम में नहीं लेगा तो, आयुर्वेद का व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति को भस्म देगा, आयुर्वेद का व्यक्ति किसी को आयुर्वेद की औषधि देगा तो वो अमृत है, लाभ ही करेगी, हानि नहीं करेगी। ये गलत फहमी लोगों को पैदा की जा रही है। किडनी खराब नहीं होती, उनसे किडनी ठीक होती है। आचार्य चरक कहते हैं योगादपि विषम तीक्ष्णम उत्तमम भेषजम भवेत। सही ढंग से यदि आप औषधि को काम में लेओगे तो वो श्रेष्ठ अमृत के समान कार्य करेगी। और अमृत को भी यदि आपने यदि दुर्युक्त किया, सही ढंग से काम में नहीं लिया तो हानि करेगा। जी सर। इसलिए आयुर्वेदीय चिकित्सक के माध्यम से ली गई हर दवा आपको लाभ करेगी। ना हार्ट खराब करती है, न लीवर खराब करती है, न किडनी खराब करती है, न मस्तिष्क के जो है सेल से उनको खराब करती है, बल्कि लाभ ही लाभ करती हैं। और मैं तो एक बात स्पष्ट रूप से यहाँ कहना चाहूंगा, कुछ भस्में कोरोना के प्रारंभिक काल से ही प्रयुक्त करनी चाहिए चिकित्सक के परामर्श से, जिसमें विशेष रूप से स्वर्ण भस्म जो है रसायन है, श्रेष्ठ है, विषनाशक है, अनेक प्रकार के कृमियों से उत्पन्न होने वाली शारीरिक विकृति को दूर करती है, दौर्बल्य को दूर करती है, रसायन स्वरूप है, शक्ति तत्काल प्रदान करती है। ऐसी चीजों का प्रयोग, बहुत सी चीजें महंगी महंगी औषधियां दूसरी ले रहे हैं तो स्वर्ण भस्म में महंगी है तो लीजिए ना आयुर्वेदीय चिकित्सक के परामर्श से। और अन्य जो दूसरे योग हैं, जैसे हृदय में कुछ विकृतियां होती हैं तो आयुर्वेदीय चिकित्सक के परामर्श करके हृदयार्णव रस या हृदयेश्वर रस या नागार्जुनाभ, बहुत सी चीजें हैं। मेरे नाम बताने से उसका ऐसा नहीं है कि लोग काम में लेने लग जाएं, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए जब तक चिकित्सक परामर्श न दे किस व्यक्ति के लिए कितनी मात्रा किस समय में प्रयुक्त होगी। हाँ, इतना अवश्य है कि व्यक्ति को यदि वैसे भी कोई चीज लेनी हो तो एक कोविड हो जाने के बाद भी आप आहार के रूप में बहुत सी चीजें ले सकते हैं। जैसे एक पंचकोल है, मैं आप नाम जी बताता हूँ, लिखे जा सकते हैं। जी सर। पिपली, पिपली मूल, ये हमारे सब लोग जानते हैं, मसालों में काम में आने वाले हैं भारतवर्ष में, रसोई में। पिपली, पिपली मूल, पीपड़ा मूल के नाम से जो जानी जी जाती है, चव्य, चित्रक और सौंठ, ये मसाले हैं पांचों। और इनको आप सबको मिला करके 1 ग्राम से लेकर के 5 ग्राम तक की मात्रा में चिकित्सक परामर्श दे, जब तो 5 ग्राम तक की मात्रा भी आप ले सकते हो। कैसे लेंगे ये अलग, वो विधा जी वो ही जी बताएगा। लेकिन 1 ग्राम की मात्रा में कोई भी ले सकता है। किसी भी प्रकार की
चिकित्सा पद्धति में चिकित्सा ले रहा है, लेकिन खिचड़ी बना रहा है, दलिया बना रहा है, दाल बना रहा है, सब्जी बना रहा है, उसमें वो डाल ले, अग्नि की वृद्धि होगी। जीभ से जो स्वाद नहीं आता है वो स्वाद आएगा, नाक से जो है किसी प्रकार के सूंघने की शक्ति कम होती है वो भी आएगी। तो ऐसी बहुत सी चीजों का प्रयोग किया जा सकता है। नाक में तेल लगाना ये कोई चिकित्सा की केवल अकेली चिकित्सा की पद्धति नहीं है। हमारे यहाँ तो नस्य एक विशेष प्रकार का कर्म भी होता है, लेकिन सामान्य रूप से भारतवर्ष में प्रचलित है नहाने से पहले नाक में तेल लगाना चाहिए। तो ये चिकित्सा नहीं, ये तो आपका परिचर्या से संबंधित बात है। तो ऐसी चीजों का प्रयोग आप कर सकते हैं। आप इसके अलावा जैसे अड़ूसा है, मुलेठी है, कटेरी है, ये साधारण चीजें लोग गांव के लोग भी जानते हैं। खांसी बहुत ज्यादा हो रही है या और कुछ है तो उबाल करके ले लीजिए, लेकिन लेने के लिए 2-3 दिन 4 दिन ही है। गिलोय भी आप ले लीजिए, गिलोय नुकसान करने वाली चीज नहीं है, लेकिन चिकित्सकीय परामर्श यदि कर लें, 5-7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन ले लो, कोई बात नहीं। ज्यादा लेना है तो चिकित्सक से परामर्श करिए। मांसादिक्वात है, जो कोविड के बाद में मस्तिष्क से लोगों को निद्रा की कमी है तो मांसादिक्वात आता है, लेकिन वो भी चिकित्सक के परामर्श से। ब्राह्म रसायन तो बहुत प्रसिद्ध चीज है, उसको ले सकते हैं, ब्राह्मी वटी ले सकते हैं, सब चिकित्सक के परामर्श से। बहुत सी औषधियां हैं जिनका प्रयोग किया जा सकता है। जी सर, जैसे हल्दी का दूध है, इसके लिए भी कोई चिकित्सकीय परामर्श की आवश्यकता होगी या इसको लगातार रोजाना ले सकते हैं लंबे समय तक? देखिए इसके लिए भी एक बात और है। जी सर। मैं कई लोग जो मैं व्हाट्सएप देखते हैं कई बार जी, ऐसे नुस्खे बताते हैं तो बड़ी दिक्कत है। आयुर्वेद के नहीं जानने वाले लोग बताते हैं। जी सर, बस एक ये पिछले भ्रांतियां दिनों आया, जी सर। एक पिछले दिनों एक आया था, 1 चम्मच भर करके और काली मिर्च ले और उसमें अदरक का रस मिलाइए और उसमें और भी 2-3 चीजें और मिलाई थी और ये जी। लीजिए कोरोना चला जाएगा। अरे कोरोना क्या चला जाएगा, आदमी आधा घंटे के अंदर दूसरी बीमारी से ग्रस्त हो जाएगा। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप व्यवस्थित रूप से, हल्दी आप लीजिए, लेकिन आप देखिए हल्दी को थोड़ा सा सब्जी में भी ज्यादा हो जाए, दाल में भी, तो हम क्या कहते हैं, क्या स्वाद में कुछ अंतर आ रहा है, क्या बात है, हल्दी ज्यादा हो गई क्या? इसका मतलब क्या है? हर चीज के लिए नियत है। सर्दी के दिनों में आप इसको थोड़ा ज्यादा मात्रा में भी ले सकते हैं, लेकिन 1-2 ग्राम की मात्रा में तो आप पूरे 365 दिन भी लेना दूध में डाल करके तो कोई नुकसान नहीं है, इसको लिया जा सकता है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। आप एक बात बताऊं कि इससे कोरोना काल में सबसे ज्यादा एक साधारण घरेलू सी बात है कि आप दूध में 2 छुहारे डाल करके उबालिए, उसी में 2 पीपल डाल दीजिए, उबालिए, और वो छुहारे भी खाए और वो पीपल भी खाए और दूध भी पी जाए। तो ये 10-5 दिन तक कर सकते हैं, और बाद में भी करना हो तो 2-5-7 दिन छोड़ दो, फिर कर लीजिए, चिकित्सक का परामर्श नहीं मिले तो। पर नहीं मिलने वाली बात है ही नहीं। तो मुनक्का है, दूध में डाल करके लेनी चाहिए, हल्दी दूध में डाल के लेनी चाहिए, दालचीनी दूध में डाल के, लेकिन कितनी चीजें लोगे आप? थोड़ी अलग अलग चीजें, कोई कभी कोई डाल ली, कभी कोई सी डाल ली, उसका प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दालचीनी भी 365 दिन लेने से क्या फायदा, लें, नुकसान नहीं करेगी, उतना ही लें जितना लेना। औषध के रूप में आप लें, और बाकी मसालों में तो हम काम में लेते ही हैं। जी सर, अभी देखने में ये आ रहा है कि जो पोस्ट कोविड इफेक्ट्स हैं वह बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं लोगों को। लोग हॉस्पिटल से ठीक होके घर आ रहे हैं, घर आने के बाद में कुछ समय बाद मालूम चलता है कि उनका हृदयघात से या अन्य किसी कारण से निधन हो गया। सर, ये बहुत गंभीर समस्या है कि कोरोना से ठीक होने के बाद भी व्यक्ति स्वस्थ दिखता है लेकिन होता नहीं है। तो सर, ऐसा कुछ आयुर्वेद की पद्धति या कुछ उपचार जिससे लोग अपने आप को पोस्ट कोविड इफेक्ट से बचाए रख सकें और जल्दी से रिकवर हो सके? जी तो सर। चिकित्सक से, आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श क्यों नहीं लेते हैं? अन्य औषधियों के साथ आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श लेकर के लें। इसके लिए भी ऐसे औषध बताना बहुत अच्छी बात नहीं है, नहीं तो हृदयाघात होगा किसी और कारण से और व्यक्ति कहेगा वो दवा लेने से मेरे कुछ हृदयाघात। सामान्य दिनचर्या की गतिविधियां जो हम बता सकते हैं सामान्य अभी? दिनचर्या के लिए तो देखिए सब कुछ नियत है। मैं एक बात बताऊं आपको, इन पिछले 30-40 साल में, बल्कि विशेष करके 10 साल में तो इस सारी पद्धति को ही उलट पलट करके रख दिया हमारी दिनचर्या को। आज बच्चा जो है रात के 3 बजे तक तो पढ़ सकता है, पर सुबह 3 बजे उठ करके नहीं पढ़ सकता। निश्चित रूप से। ये एक तो प्रक्रियाओं में जो है अंतर आ रहा है, उसको देखिए। वो आपको 12-1 बजे तक जो है आपको मोबाइल के अंदर अपना माथा खपाता रहेगा, लेकिन वो नियत समय पर 9 या 10 बजे सो करके सुबह 4 बजे नहीं उठता।
तो हमको हमारी दिनचर्या व्यवस्था, सबसे बड़ी बात यह है पोस्ट कोविड में आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य तीनों का सख्ती से परिपालन करें। रात को सही समय पर सो जाए, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद ले। नींद लेने के लिए औषधि, नींद वाली औषधि की जरूरत नहीं है, लेकिन आयुर्वेदिक औषधियों में अश्वगंधा है, जटामांसी है, तगर है, ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है। चिकित्सक के परामर्श से, कुछ बिना परामर्श से कभी ले सकते हैं। दूध के अंदर पोस्त का दाना यदि 1 चम्मच डाल के लें तो आहार ही है। बादाम यदि 2, 4, 5 डाल करके उसमें लें, ये आहार ही है। तो इन चीजों का प्रयोग करें। एक सबसे बड़ी बात और है, शिरोधारा बहुत अच्छा हमारे यहाँ का एक आयुर्वेद की पंचकर्म की जो पद्धतियां हैं, अनेक उपक्रम है, उसमें शिरोधारा श्रेष्ठ है। जिनको नींद नहीं आती है, शिरोधारा से नींद आएगी। अभ्यंग से नींद, भोजन, सुबह स्नान करने से पहले आप मालिश क्यों नहीं करते शरीर के? आप उबटन क्यों नहीं करते? अब भाई इस समय तो लॉकडाउन भी है बहुत सी जगह, और नहीं भी है तो पोस्ट कोविड वाले व्यक्ति को तो छुट्टी मिली हुई है, उसको पूरा परिपालन करना चाहिए। समय पर उठने के बाद योग, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, संपूर्ण प्रक्रियाएं करें। शरीर में मालिश करें, मालिश करने के बाद उबटन करें। देखिए साबुन से जो उबटन करते हैं ना, उससे मैल निकलने वाला, शरीर के जो रोम छिद्र खुलते हैं, उसके बजाय यदि रगड़ करके हम जो अपना उबटन जो है, देसी उबटन, उसको रगड़ करके यदि व्यक्ति स्नान करता है तो उसका आनंद ही अलग है। और उस व्यक्ति को निद्रा भी आएगी, भूख भी लगेगी और सब कुछ ठीक होगा। इसलिए हमारी जो दिनचर्या है, एक सबसे बड़ी बात है, दिन में व्यक्ति को नहीं सोना चाहिए। गर्मियों की बात तो अलग है, और वैसे गर्मियों में कोरोना का जो अफेक्ट है सबसे ज्यादा कफ स्वरूपक है। कफ जो है इसमें किसी न किसी रूप में अभिवृद्ध होता है, और आयुर्वेदिक दृष्टि से दिन में सोना कफ को बढ़ाने वाला है। खाना खाने में बहुत सी गड़बड़ियां कर रहे हैं हम। स्वस्थ व्यक्ति के लिए ऊपर कहता हूं मैं कि आप जो है खाने में, भोजन के तत्काल बाद में आइसक्रीम, अरे भाई ये तो निषिद्ध है, आपको लेनी ही नहीं चाहिए। बहुत सी चीजें हैं ऐसी। आप अब तो एक नया सिस्टम और देखने को मिलता है, कॉकटेल, गरम गरम गुलाब जामुन और उसके ऊपर ठंडी ठंडी आइसक्रीम। आइसक्रीम। जी सर। आचार्य चरक कहते हैं शीतोष्ण क्रम का जो है व्यवस्थित रूप से सेवन नहीं करोगे, हानि करेगी। आप ऑफिस में या घर पर, प्रकृति आपको क्यों दे रही है सर्दी, गर्मी, बरसात? आपके शरीर को अनुकूल बनाने के लिए। जी सर। मैं ये नहीं कहता दुख पाइए, लेकिन आप 16 के ऊपर एसी को करके कमरे में बैठे हैं, और बाहर 48 डिग्री वाला जो आपके लिए धूप तैयार है, उसमें आप 10 कदम चल करके भी आपकी गाड़ी में बैठते हैं, तो शीत और उष्ण के क्रम का व्यवस्थित रूप से सेवन नहीं कर रहे हैं। ये बीमारी करने वाली प्रक्रियाएं हैं। बहुत सी चीजें इसी क्रम में मैं आपको बिना पूछे ही बता देता हूं। आचार्य वाग्भट कहते हैं शीतम उष्णीकृतम पुनः। आज अब तो नए विज्ञान भी इस बात को आविष्कार, वो क्या परीक्षण करके और सिद्ध करके कह रहा है, ठंडी रोटियों को गर्म, या ठंडा साग सब्जी आहार इनको गर्म करके खाने से उसके तत्व नष्ट होते हैं, हानि करता है। अरे आचार्य वाग्भट ने तो 6ठी शताब्दी में कह दिया कि ठंडे भोजन को गर्म करके नहीं खाना चाहिए। आज सबसे पहले क्या होता है, जलाओ भोजन पर, भोजन तो सुबह बनाने वाले जो है वो 10 बजे बना करके रख देंगे, और आप भोजन 1 बजे कर रहे हैं, तो आपको क्या करेंगे दोबारा, वो माइक्रो ओवन और हीटर, कई चीजें आ गई दोबारा। पहले तो गांव में तो चूल्हा फिर जलाना पड़ता था, इसलिए गर्म कैसे करते, तो जैसे है वैसे खा लीजिए और वो लाभ करती थी। जी सर। ठंडी चीजों को एक बार बनाने के बाद, देखिए नियम तो ये है, उष्ण मछलियात ताजा खाना चाहिए, और अनेक नियम है, तन मना भुंजीत है। आज भोजन कर रहे हैं और सामने टीवी चल रहा है, क्यों भाई? आप भोजन कर रहे हैं, पैरों में जूते पहन रखे हैं? नहीं। आर्द्र पादस्तु भुंजीत है, नियम बना रखे हैं, हाथ पैर धो करके भोजन करिए। आप, मैं एक सीधी सी सिद्धांत की बात बताता हूँ कि आप कभी ऑपरेशन थिएटर में किसी से मिलने जाएं, या डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, वहां अपने जूते बाहर खोल करके और अंदर दूसरे जूते जो है विसंक्रमित हैं, पूर्ण रूप से शुद्ध है, उनको पहनते हैं। क्यों पहनते हैं?
अंदर कहीं इन्फेक्शन नहीं चले जाए। जी और आप अपने घर के अंदर, पहले घर के बाहर जूते रहते थे, अंदर आते ही नहीं थे। आप तो रसोई में भी जो टेबल पर भी बैठ करके भोजन करते हैं, उन जूतों से करते हैं जो जूते सर्वदा मल में, कीचड़ में, इधर उधर गलत चीजों में, कचरे में घूमते रहते हैं। उन जूतों को लेकर के व्यक्ति भोजन करता है। अरे भाई ऐसा मत करिए। आयुर्वेदीय सिद्धांतों की जो परिपालना है, पूरी व्यवस्था तन मना भुंजीत है। केवल भोजन के ऊपर ध्यान दे करके भोजन करिए। जी सर। आप टीवी देखते हुए भोजन मत करिए। फोन आ गया, आपका भोजन तो पड़ा है, 15 मिनट तक आप मोबाइल पर फोन, अब तो आपको दूर जाने की जरूरत नहीं, हर वक्त जेब में मोबाइल रहता है। इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार के द्रव्यों का, इस प्रकार की चीजों का, व्यवस्थाओं का परिपालन होना। गर्म ठंडी चीज को गर्म, यार कढ़ी भी बनाते हैं उसको गर्म कर लेते हैं, अरे राबड़ी को भी गर्म करेंगे। ये तो सिद्धांत विरुद्ध बात है। प्रचलन, आप कोई सी भी सब्जी है उसको गर्म करेंगे, बिल्कुल मत करिए। ये आयुर्वेदिक सिद्धांत जो है उसको अब आधुनिक विज्ञान वाले भी कह रहे हैं, ये हानि करेगा आपको। तो नियमों को तो बना रखे हैं, अलग से नियम बताने की जरूरत नहीं है अग्निवेश जी। जो नियम हमारे घर में, परिवार में बनाए हुए हैं, उनका प्रयोग आप कर लीजिए। और उनका प्रयोग प्रतिदिन में जिस रूप में, देखिए आपको मैं एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ। जी सर। गुरु नानक की जयंती कब आती है? पूर्णिमा को। हाँ जी बिल्कुल। रविदास की जयंती, जो संत रविदास जी हैं, उनकी जयंती कब आती है? रविवार को, हनुमान उसमें पूर्णिमा को। और हनुमान जयंती कब आती है? पूर्णिमा को। कबीर की जयंती कब आती है? पूर्णिमा को। हमने कह रखा है कि इनको मनाइए और उनको आध्यात्मिक दृष्टि से आपके मन को मजबूत करिए, भोजन भी उसी के अनुसार करिए। और अलग से और क्या बनाइए, महीने में 2 बार एकादशी का व्रत करिए। कैसा व्रत करिए? जितने भी मिष्ठान्न और फल खा सकते हैं उतने उस दिन खा लेता है व्यक्ति। ऐसा तो भोजन, आप उपवास नहीं करो तो ज्यादा बढ़िया है ना। मंगलवार का व्रत, ये किस लिए है? आपकी अग्नि को व्यवस्थित करने के लिए। आपका ये जो चूल्हा है अंदर, उसकी सफाई करने के लिए। बिना सफाई आप करके इसको काम में लेते रहोगे तो हानि करेगा। ऐसी चीजों का प्रयोग सिद्धांत सम्मत ही नहीं है, अध्यात्म सम्मत भी है, धर्म सम्मत भी है, और आपका मन भी उससे मजबूत होता है। एकादशी है, पूर्णिमा है, मंगलवार है, शनिवार, अलग अलग अपने हिसाब से व्रत करिए। लेकिन व्रत में क्या है? अग्नि को विश्राम देने वाली प्रक्रिया करनी चाहिए। तो आहार, फल, औषध सबको व्यवस्थित रूप में प्रयोग करने वाला व्यक्ति लिए, और जब भी जरूरत हो चिकित्सक के परामर्श से, बहुत सी, और बहुत से तो हम हमारे घर में ही प्रयोग करते हैं। जी सर। और बोलो सर जैसे अभी हमें छोटे बच्चों के लिए सर हम थोड़ा चिंतित हैं कि छोटे बच्चों को अपने माता पिता पर निर्भर रहना पड़ता है और वे अपना ध्यान ध्यान जो स्वयं रख नहीं पाते हैं। अब ऐसे संक्रमण के काल में उनका खतरा ज्यादा बढ़ गया है और अब सुनने में आ रहा है कि तीसरी लहर आने वाली है जो बच्चों पे ज्यादा असर डालेगी। तो सर हम आयुर्वेद की सहायता से हमारे जो बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने हैं, उनको कैसे इस कोरोना से बचाए रखें, और अभी जैसे तीसरी लहर आने वाली है उससे पहले ही कुछ ऐसा कुछ उनकी डाइट में या खान पान में या ऐसे उनके ध्यान रखने में कुछ बदलाव ला सकें ताकि वो जो स्वस्थ रह सकें और इस कोरोना की जो तीसरी लहर से जो अनटच रहे उससे बचे रहें। जी सर। आचार्य चरक जो है वो एक बात कहते हैं, पुनस्त शीर्ष शूलम ज्वर से पुनरागत है। जी सर। वो वैसा ही आंधी तूफान और वो सब कुछ, और वो चक्रवात ये सब आ रहा है, कर रहा है, उनसे डराइए मत। खास करके बच्चों को, मैं आपको नहीं कह रहा, जी जी सर। मैं सबसे एक, मैं पिछले दिनों देख रहा हूँ मीडिया में, जो मैं कोई उपदेश देने का अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन अखबारों में, मीडिया में, इनमें ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जो बड़ी प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने के लिए, बच्चों को बचा लीजिए, अपने जी होनहारों को बचा लीजिए, इस जी तरह के शब्दों का प्रयोग करके बच्चों को डराना नहीं चाहिए। सब बच्चे डर रहे हैं, मुझे पता है, हमारे घर में बच्चे जब देखते हैं टीवी वो कहते हैं इसको बंद कर दो। जी सर। इस तरह के समाचार आते हैं, डराइए नहीं, उनका सत्व प्रबल करिए उनको। ये आपने जो सही पूछा कि उनको हम क्या दें, जो वो सबसे पहली बात तो उनको विचारों की डोज दें। जी ये आज हर व्यक्ति मानता है कि व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता
उसके मन के श्रेष्ठ होने से बढ़ती है, जिसको आचार्यों ने प्रवरसत्व और अवरसत्व कहा है। अर्थात यदि आपका एक किसी व्यक्ति के कांटा भी या सुई भी ये वैक्सीन कोई लगवा रहा है और वैक्सीन लगवाने पर भी इतना जबरदस्त जो है वो हल्ला करता है कि जैसे उसको तलवार से घाव कर रहे हो, जी सर। और एक व्यक्ति को जो है तलवार से भी कुछ घाव का भाला भी दिख जाए तो वो नहीं होता। तो इसको सबसे बड़ी बात तो ये बच्चों को बहुत ही प्रबल संबल देना चाहिए, उनको मानसिक उनका जो है धरातल वो श्रेष्ठ बनावे। दूसरा, औषधियों में तो देखिए ऐसा है कि च्यवनप्राश और ब्राह्म रसायन बच्चों को भी दी जा सकती हैं, उनमें जी। कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को पोस्त के दाने दूध में दिए जाने चाहिए, बच्चों को बादाम खिलाए जाने चाहिए, बच्चों को इस समय गर्मी के दिनों में ब्राह्मी घोट करके पिलाई जा सकती है। इसके अलावा कुछ चीजें इस तरह की भी होती हैं कि आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बच्चों का पेट ठीक होना, एक जन्मघूटी बनी बनाई जो आती है उसकी बात नहीं करता मैं, लेकिन उसमें सौंफ है, डाक के बीज है, हरड़ है, सनाय है, ऐसे चिकित्सक के परामर्श करके दिया जाना चाहिए। इसके अलावा भी बच्चों को वैसे ही केवल सौंफ का पानी दिया जाए, बच्चों को धनिए की पंजीरी बना करके दी जाए, ये घर में होने वाली चीजें बता रहा हूं मैं। बच्चों को आप जो है ये इसका लाजा चूर्ण, जो ये खील होती है ना, चावलों की खील, चावलों की खील को उबाल करके और उसके कोई भी किसी प्रकार से बना करके उसका पानी बना करके दिया जाए, वो बड़ा पौष्टिक होता है। ऐसी हमारे यहाँ बनाने के लपटा लपटा बनाया करते हैं उसका, हलवे जैसा, वो दे। बच्चों को प्राचीन परिपाटी में होने वाले हमारी जो घर के रसोई की जो पकवान है उनकी तरफ ले जाइए, वो सारे के सारे इनको प्रबल वो देने वाले हैं। दूसरी बात, जैसे अभी गर्मी के दिन है, बच्चों को पानी में बाबजी घोल करके पिलानी चाहिए, ये पेट भी ठीक रखती है और वैसे भी इनको लाभ करती हैं। तो कुछ चीजें बच्चों को आप एडवांस में दे करके और उनको ये कर लें कि इससे कोरोना का बचाव होगा, ये नहीं है। बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहे इसके लिए उनको आहार और विहार दोनों इस रूप से प्रयुक्त किए जाए। और उसके जैसे मैं आपको बताया, ये जो इसका चारों मगज के नाम से है जो वो मिलते हैं, खरबूजे के बीज की मींगी, ककड़ी के बीज की मींगी, मतीरे के बीज की मींगी, कद्दू के बीज की मींगी, ये मींगियां मिलती हैं, बच्चों को दो। ठंडाई का जो प्राचीन स्वरूप वाला है वो दे, वो नहीं भी दें तो वैसे ही सौंफ को आप भून लीजिए, भून करके मिश्री मिला करके घी मिला करके वो खिलाइए। धनिया की पंजीरी खिलाइए, ये औषधियां हैं। गुलकंद खिलाइए, आंवले का मुरब्बा खिलाइए, ये औषधियां भी हैं और आहार भी हैं। आप इनको शरबत जो है बने बनाइए मत पिलाइए, लाल चंदन को घोट करके और वो सब शरबत गर्मी के दिनों में पिलाइए। ब्राह्मी ले आइए, 1 या 2 ग्राम ब्राह्मी ले लें और ब्राह्मी को जो है भिगो करके और उसको पीस करके उसमें बादाम सौंफ इत्यादि मिला के दूध में घोट करके ठंडाई की तरह करके पिलावें। तो ऐसी चीजें दें तो इनको, इनसे बल भी प्राप्त होगा। एक बच्चों के लिए मुलेठी का प्रयोग भी किया जा सकता है, ज्यादा मात्रा में तो नहीं, कम मात्रा में। सबसे बड़ी एक हानि रहित चीज है सीतोपलादी चूर्ण। सीतोपलादी चूर्ण जो है बना बनाया मिलता है और उसके आधी चम्मच बच्चे को शहद के साथ चटाई जाए तो बच्चे के अग्नि को भी ठीक करती हैं, शरीर को भी पुष्ट करती हैं और आपका जो ये प्राणवायु स्रोतस है, श्वसन संस्थान है, उसको भी मजबूत करती हैं, कफ की बीमारियां नहीं होने देती। और इसके अलावा अंजीर खिलाना चाहिए, मुनक्का देनी चाहिए। ऐसी बहुत सी चीजें हमारे यहाँ घर में ही हैं जिनका प्रयोग हम बच्चों के लिए कर सकते हैं। दूसरी बात एक और है, बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगा माँ बाप को, जी। इनको व्यवस्थित क्रम का सेवन करवाइए। और व्यवस्थित क्रम क्या है कि आज प्रत्येक घर की ये बात हो गई। अब वो तो अभी तो इन दिनों तो स्कूलें बंद हैं, नहीं तो होता है क्या है, बच्चा रात को 11 बजे 11:30 बजे तक तो मम्मी पापा के साथ जगते हुए टीवी देखता है या पढ़ता है, कुछ भी करता है। और सुबह 7 बजे बस आ जाती है, 6:45 बजे उठता है और ड्राई क्लीन किया नहीं और फटाफट भाग करके बस में बैठ जाता है। जी सर, बिल्कुल सर। वापस 3 बजे आएगा जब, और उससे पहले लंच बॉक्स भी खाएगा और भी करेगा। मलोत्सर्ग कब आती है, टॉयलेट में जाता है वो, क्यों भाई? ये मलोत्सर्ग सुबह 6 बजे क्यों नहीं? ये क्रम को विरुद्ध रूप में प्रयुक्त करते हैं।
रात को देर तक जगता है और बच्चा सुबह देर से उठता है। ये क्रम जो है बच्चों का सबसे बड़ा काम यही है कि बच्चे सही समय पर मलोत्सर्ग करें। हमारे शरीर की एक ऐसी व्यवस्था है कि प्रसाद और किट दो प्रकार के चीज उत्पन्न होती है। प्रसाद भाग से तो शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें होती हैं, अच्छी चीजें, और किट भाग ऐसा है कि वो उनमें कुछ तो वो रख लेते हैं फालतू, तो जैसे बिलीरुबिन ज्यादा बढ़ा हुआ जो है, आजकल की भाषा में बोले हम तो पित्त बोलते हैं बहुत सी चीजों में, तो वो ज्यादा बढ़ा हुआ है। एक नियत मात्रा तक तो ठीक है, उससे ज्यादा बढ़ा हुआ आपको हानि करेगा। तो इन चीजों को सही समय पर क्यों नहीं निकालते? मल मूत्र का सही समय पर विसर्जन और आहार सही समय पर और निद्रा व्यक्ति बच्चा सही समय पर ले ले, स्वस्थ रहेगा। दूसरा, बच्चे आजकल बहुत ज्यादा व्यायाम करते हैं, लेकिन वो कहाँ करते हैं? मोबाइल पर। मोबाइल पर ही गेम खेलते हैं और मोबाइल पर ही व्यायाम करते हैं। उनको व्यायाम कराना चाहिए। उनको निश्चित रूप से माँ बाप का ये दायित्व है कि 10 मिनट का समय निकाल करके टीवी की कहानी नहीं, वो तो सुने भले ही से, खुद की कहानी सुनाइए। बच्चों का मानसिक संबल आपके परस्पर प्रत्यक्ष संपर्क से बढ़ता है। इसलिए नियमित रूप से बच्चों का उनकी उम्र के अनुसार, उनकी शक्ति के अनुसार व्यायाम होना चाहिए, शक्ति के अनुसार नियत समय पर आहार। एक गांव में कहावत है, हाथ सूखो और बच्चों भूखो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। बच्चे को भी नियत समय पर व्यवस्थित रूप से किस समय दूध देना है, किस समय क्या एक वीर्य विरुद्ध भोजन नहीं देना चाहिए। आप बहुत सी चीजें हैं आजकल, ये जो नए बन रहे हैं ना कई चीजें, उनमें दूध भी मिला दिया और दही भी मिला दिया और भी मिला। दूध और दही मिलाने की एक निश्चित प्रक्रिया है, वो अलग बात है, लेकिन आप सब चीजें उसमें मिला, उसी में मिलाई, मलाई मिला दी, चीज मिला दी और पता नहीं क्या, उसी में खटाई मिला दी, मिला करके वो एक नया तैयार, ऐसा मत दीजिए। उसको हम संकीर्ण भोजन कहते हैं, वो मत दीजिए। बच्चों को आहार ऋतु के अनुसार दें, व्यायाम ऋतु के अनुसार दें, सही समय पर सुलावें, सही समय पर उनके मानसिक बल जो है उसका अभिवर्धन करें। बच्चा श्रेष्ठ रहेगा। बच्चों के कोई लहर वहर कुछ नहीं बिगाड़ने वाली है। बच्चों को मजबूत रखो, माँ बाप मजबूत है। ये मैं तो हाथ जोड़ता हूँ इन मीडिया वालों को, इनको, कि वो अच्छी चीजें तो बतावें, लेकिन सनसनीखेज टाइटल के साथ नहीं बनाना। जी अब सर वो सर। फिर करेंगे जो तो करेंगे, मैं कौन होता हूँ कहने वाला, पर मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन कर सकता हूँ कि होनहारों को बचा लीजिए या फला ऐसा कर लीजिए। ऐसा ऐसे शब्दों से बच्चे भी आजकल अखबार पढ़ते हैं, बच्चे भी टीवी देखते हैं, तो सीधा उनके मन पर प्रभाव होता है। और जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ, वो कहते हैं कि इसको बंद कर दीजिए आप। तो ऐसे बच्चे भी श्रेष्ठ होंगे। और उनके लिए होने वाली जो औषधियां हैं बहुत सी हैं, जी सर। चिकित्सक के परामर्श, अरविंदासव है, द्राक्षासव है, अश्वगंधारिष्ट है। सबसे ज्यादा बढ़िया तो च्यवनप्राश और ब्राह्म रसायन है। एक हरिद्राखंड आता है, आप 10 दिन 15 दिन तो चिकित्सक से बिना पूछे भी दे सकते हो। हल्दी भी होती है और दूसरी चीजें भी होती हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीतोपलादी मैंने बता ही दिया। द्राक्षावलेय होता है, शक्ति उत्पन्न करने वाला है, ले सकते हैं। पर फिर भी चिकित्सक से परामर्श कर लो। मैं तो बार बार यही कहता हूँ कि क्यों नहीं करते हो, चिकित्सक से परामर्श करें तो अच्छी बात है। और बिना परामर्श की कुछ चीजें जो हमारे घर में उपलब्ध होती हैं ले सकते हैं, लेना चाहिए। और तुलसी, काली मिर्च और ये दालचीनी, पतासे, इनका भी अतिशय प्रयोग हानिकारक है। कुछ मात्रा में पहले दादी नानी इन सब चीजों को जानती थी, किस समय किस व्यक्ति को अजवाइन का काढ़ा देना है, किस समय किसको जो है काली मिर्च का और पतासे और तुलसी का गर्म करके देना है। नियमित रूप से उसको देते रहोगे, कई तरह की विकृतियां हो सकती हैं। लेकिन काढ़े परमोपयोगी हैं, श्रेष्ठ हैं, लेकिन चिकित्सक के परामर्श से लेने। कुछ काढ़े जो मैंने भी आपको कुछ बताया, 2-3, जैसे गोजीवादी है, कासरास्कर है और है, कुछ काढ़े हानि नहीं करते। काढ़े तो दूसरे भी हानि नहीं करते, पर हमको तो लाभ लेना है, तो लाभ तब ज्यादा होगा ना। लेकिन जिनके अंदर सौंठ मिर्च पीपल जैसी चीजें पड़ती हों, उनको चिकित्सक का परामर्श। जिसको सीधी सी भाषा में कहे तो उग्र वीर्य, तीक्ष्ण वीर्य वाली जो चीजें हैं,
वो बिना चिकित्सक के परामर्श के नहीं है। और सौम्य चीजें घर में जो प्रयोग होती है ये हो रही हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। जी सर। सर जैसे एक बात और पूछना चाहूंगा मैं कि जैसे आपने खान पान के बारे में, इनकी बदलती आदतों के बारे में काफी कुछ बताया, और चूंकि अभी कुछ ऐसा विकट समय चल रहा है जिससे एक साल से पिछले हम लोग अपने घरों में ही लगभग कैद से हो रखे हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में लोगों में बीपी, शुगर, हाइपरटेंशन, अनिद्रा, अवसाद जैसी अनेक समस्याएं हैं जो बढ़ती जा रही हैं। तो सर ये आधुनिक जो युग की जो बीमारियां हैं, इनसे बचने के लिए कोई दिनचर्या में जोड़ने योग्य कुछ कदम हम उठा सकें, जो सर आप कुछ बताएं सर इसके लिए। मैं तो ये सब अलग अलग बातों के लिए अलग अलग रूप में आपको दिया। दिनचर्या व्यवस्थित हो, ये इतना जी जरूर है कि अब अंदर एक साथ ही बंद रहने से अंतर तो आया है, जी सर अंतर बिल्कुल। तो आता है अनेक प्रकार। लेकिन उसको दूर करने के उपाय यही है कि व्यक्तियों को अपने पारिवारिक संबंधों में इस प्रकार की व्यवस्थाएं करनी चाहिए कि जैसे छोटे मोटे खेल भी खेलते रहे अपने घर में, जितनी सी जगह है उसके अनुसार। और दूसरे जो मानसिक व्यायाम वाले खेल हैं वो भी खेलते रहे। और सबसे बढ़िया जो बुजुर्ग कहानियां जो सुनाया करते हैं जी, दादी वो नानी की बहुत कहानियां। श्रेष्ठ होती, बहुत श्रेष्ठ है। जी जी। और जो ये बीपी ये जो हो रहे हैं इनके लिए तो एक सीधा सा तरीका है, योग प्राणायाम नियमित करना चाहिए व्यक्ति। जी सर। एक एक या दो कमरे का मकान है ना, तो जी भी व्यक्ति अपनी जो व्यायाम करने वाली जो प्रक्रिया है उसको कर सकते हैं। बिना साइकिल के भी योग के माध्यम से साइकिल चलाई जा सकती है। बहुत से ऐसे जी आसन हैं जिनका प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो है ध्यान, जो है वो उत्कृष्ट है। व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए, शवासन करना चाहिए। ये तो सीधे तरीके वाले हैं। बहुत से छोटे मोटे आसन है वो करें। और आहार, दिन भर घर रहता है तो व्यक्ति जो है बार बार चाय, बार बार खाने जी। पीने की अलग अलग चीजें, जो जिसमें पहले वाला जो लॉकडाउन था उसमें तो लोग उस पर फेसबुक पे भी डालते थे कि जी सर। आज ये जी बनाए। अरे सर। भाई, उससे तो आप नुकसान कर रहे हो अपने जी शरीर का। बल्कि नियंत्रित व्यवस्थित आहार खाइए, उतना ही खाइए जितना आप पचा ले। और उसके लिए शुद्धता का ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है। एक और है इसमें, मैं अपने आयुर्वेदी हिसाब से, सुबह उठते ही पानी, जी। सर्दी के दिनों में गर्म पानी, और गर्मी के सर्दी और बरसात में दोनों में जो है सुबह गर्म निवाया पानी सा जिसको कहते हैं थोड़ा जी सा उष्ण वो। और बाकी दिनों में ताजा पानी ये पीना चाहिए। ये जो फ्रिज का पानी ये सुबह पहले पीते हैं करते हैं, ये नुकसान है। चाय के पहले फ्रिज का ठंडा पानी पीना हानिकारक है। भोजन के तत्काल बाद में ठंडा पानी पीना हानिकारक है। आइसक्रीम खाना हानिकारक है। दही खाना भोजन के तत्काल बाद में हानिकारक। और आप एक बात और देख लिए, आज मैं तो ये मानने लग गया कि 90%, हो सकता है इससे भी ज्यादा हो, 90% से ज्यादा लोग रात को दही खाने लग गए। रात को दही आयुर्वेद में पूर्णतः निषिद्ध है, नहीं खाना चाहिए। आपको स्वस्थ रहना है तो सुबह पहले आप पानी, दिन के भोजन के साथ छाछ, और जी। रात को सोते समय दूध। दूध के लिए आजकल तो एक नई और होने लगी, 30 वर्ष के हो गए उसके बाद दूध आने करेगा। अरे दूध तो जैसे लाभ करने वाला है, इसके लिए तो आचार्य लोग कहते हैं ये तो प्रकृतितः है, सिद्ध है आपको लिए। साथ में वाली बात है, एलर्जी जो है दूध से बहुत कोई हजारों में एक आध की हो तो अलग बात है। लेकिन ये तो व्यक्ति उत्पन्न होने वाले, हम जितने भी जरायुज हैं उत्पन्न होते ही माँ का दूध पीते हैं। इसलिए दूध तो प्रतिदिन पीना चाहिए रात को। इस प्रकार की व्यवस्थाएं करें। फल, ऋतु के फल खाने चाहिए। शाक ऋतु के अनुसार खाना चाहिए। और आहार व्यवस्थित रूप से नियमित। और घर में रह रहे हैं लॉकडाउन में तो भी आप व्रत और उपवास, बिना बर्फी और मावेन, वो और सिंगाड़े का आटा, कुट्टू का हलवान, इनके बिना किया जाने वाला विधि पूर्वक व्रत और उपवास भी महीने में 1 या 2 बार जरूर करिए। जी सर। नियत समय पर सोइए। और सिर पर, मैं एक बहुत बढ़िया, गर्मी के दिन है, बढ़िया अच्छा एक उपाय बता देता हूँ कि दही में आंवले को भिगो दीजिए। सूखे आंवले को दही में भिगो दें
और उसको मिक्सी में पीस करके और माथे पर लेप करें, आधा घंटे 1 घंटे तक रहने दें और फिर स्नान करें, तो आपका शैम्पू से भी बढ़िया तो सिर साफ होगा और नींद के अंदर निश्चित रूप से आधा घंटे की वृद्धि हो ही जाएगी बिना गोली के ही। ऐसे प्रयोग करने चाहिए और ऐसी चीजों का प्रयोग लेगा तो व्यक्ति किसी भी प्रकार से मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से हानि नहीं होगी, स्वस्थ रहेगा। जी सर। कोरोना के बाद वाले व्यक्ति भी, कोरोना के पहले वाले व्यक्ति भी, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति भी जिनको कोरोना हो गया उनको भी चिकित्सकों से परामर्श करके, आयुर्वेद के चिकित्सकों से परामर्श के रसायन का प्रयोग, जी रसायन हमारे यहाँ एक विशेष प्रकार की व्यवस्था है, उनमें कुछ औषधियों को नियमित रूप से नियम का परिपालन करवाते हुए किया जाता है तो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता की भी वृद्धि होती है और रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र जितने भी धातु हैं सबकी प्रति शरीर पुष्ट होता है, श्रेष्ठ होता है। इसलिए रसायन का प्रयोग निश्चित रूप से चिकित्सक के परामर्श से करना चाहिए। अब वो रसायन कौन से हैं ये व्यक्ति के अनुसार चिकित्सक तय करेगा। और एक स्वर्ण की औषधियों का प्रयोग निर्भीक होकर के करें, लेकिन करें चिकित्सक के परामर्श से। ये अत्यधिक लाभ प्रदान करने वाली औषधियां हैं जिनको लेना चाहिए। जी सर। जी सर, धन्यवाद बहुत बहुत। और आपने इस परिचर्चा में भाग लिया, इसके लिए अकादमी, राजस्थान संस्कृत अकादमी की तरफ से बहुत बहुत आभार आपका। सर मुझे मैं तो खुद आप अकादमी का आभारी हूँ और धन्यवाद, साधुवाद कि आयुर्वेद की बात कहने का माध्यम जो है इस रूप से मिला। और दर्शकों, आपको आज की हमारी परिचर्चा कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। इस वीडियो को लाइक अवश्य करें तथा इस प्रकार की बहुमूल्य जानकारी निरंतर पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।